हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 29 इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हम 29 इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी प्रश्न उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक यात्रा से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नोटी ईड़ा बधाणी। यह है दोस्तों नंदा राजजात का पहला पड़ाव है। यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहां तक स्वीकृत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पतार नचोड़ियाँ। यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है और इसी नाम से दोस्तों चमोली में एक बुग्याल भी है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो यह दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यात्रा हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। तो फ्रेंड्स, 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व की अनोखी पद यात्रा नंदा राजजात कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है। तो यह दोस्तों 12 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदा राजजात यात्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नंदा राजजात यात्रा को दोस्तों हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हिमालय का महाकुंभ नाम से एक पुस्तक भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह पुस्तक दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक की है, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा। अगला प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा की समय अवधि कितनी है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 19 से 20 दिन। ठीक है, मतलब जो नंदा राजजात यात्रा होती है दोस्तों, तो यह 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो कि 280 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। अगला प्रश्न है नंदा देवी राजजात यात्रा किस गढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चांदपुर गढ़, ठीक है, जो चांदपुर गढ़ के जो राजकुंवर होते हैं उनके द्वारा नंदा राजजात यात्रा शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस गांव में नंदा देवी का भार वाहक लाटू देवता शामिल होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाड़ गांव। तो बाड़ गांव से दोस्तों नंदा देवी के भार वाहक, ठीक है, लाटू देवता यह शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है। तो यह दोस्तों होमकुंड है। अगला प्रश्न है कि कसूबा गांव चमोली के समीप नोटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न में से कितने किलोमीटर है। मतलब दोस्तों नंदा राजजात यात्रा की कसूबा गांव चमोली से लेकर, ठीक है, होमकुंड तक कितने किलोमीटर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 280 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाड़ गांव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यात्रा में मां पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंदा राजजात यात्रा। मतलब दोस्तों नंदा राजजात यात्रा जो की जाती है तो यह पार्वती की विदाई के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है कि पतार नचोड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है। तो यह दोस्तों नंदा राजजात यात्रा से, जहां से दोस्तों महिलाएं वापस हो जाती हैं। निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो चोसिंग्या मेड़ू या फिर खाड़ू होता है, इसका संबंध होता है दोस्तों, यह 4 सींगों वाला एक बकरा होता है जो सबसे आगे चलता है। और फ्रेंड्स, जब यह 12 वर्ष बाद मिलता है तभी यह यात्रा संपन्न की जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स जब ये यात्रा पूरी हो जाती है तो उसी प्रकार उसे वापस वनों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यह अपने आप फिर गायब हो जाता है और 12 वर्ष बाद पुनः यह मिल जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो जुरांगी दर्रा है तो यह भी नंदा राजजात यात्रा में पड़ने वाला दर्रा है। और फ्रेंड्स छतोली रिंगाल से बनी होती हैं। ठीक है, जो छतोली होती हैं दोस्तों तो वह रिंगाल से बनी होती हैं, यह भी नंदा राजजात यात्रा में शामिल होती हैं।
अगला प्रश्न है कि किस पर्वत को गढ़ पर्वत व रजतगिरी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कैलाश पर्वत को। अगला प्रश्न रहेगा कि जून सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से होती है? तो यह दोस्तों आईटीबीपी, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग से पूरी की जाती है। याद रखिएगा कि जून से सितंबर के माह में कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, जिसमें दोस्तों आईटीबीपी, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय, यह तीनों मिलकर इस यात्रा को संपन्न कराते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कोसानी डेडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा से कोसानी डेडीहाट होते हुए धारचूला तक पहुंचती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा है, तो यह दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा है। मतलब जो पिथौरागढ़ में स्थित है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, चीन और पिथौरागढ़ के मध्य है, तो इसी से दोस्तों इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लगभग 40 दिन। ठीक है, तो 40 दिन में यह यात्रा पूरी होती है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा दूरी कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 51 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स 51 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होती है जो कैलाश पर्वत है। ठीक है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाना पड़ता है दोस्तों, तो वह दूरी 51 किलोमीटर होती है। निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी शिवलिंग की तरह। ठीक है, जो कैलाश पर्वत है तो उसकी आकृति जो बनी है दोस्तों शिवलिंग की तरह है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यह दोस्तों हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, जो कि पश्चिमी नेपाल की देन है। तो याद रखिएगा कि धान रोपाई के समय दोस्तों हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए हिल यात्रा उत्सव। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीधा पूछा जाएगा कि किस यात्रा में दोस्तों स्वांग नृत्य किया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव में। नेपाल की देन हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लखिया भूत। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बताइएगा आंसर। अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। अगला प्रश्न है कि बरूणी पंचकोश यात्रा किस जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तर काशी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारूणी पंचकोश यात्रा दोस्तों हर वर्ष आयोजित की जाती है उत्तर काशी में। तो ये थे दोस्तों आज के इस टॉपिक के 29 इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगभग दोस्तों इस टॉपिक के हमने सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।